श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग आत्मा और कर्म का दिव्य ज्ञान। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, जीवन में ऐसा कई बार होता है जब हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हमारे मन में असंख्य सवाल उठते हैं, विशेषकर तब जब हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हम सोचते हैं, अब आगे क्या मैं सही कर रहा हूं, और क्या मुझे इसे लड़ना चाहिए या इसे छोड़ देना चाहिए। यह द्वंद्व सिर्फ हमारा नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का है जो अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच संघर्ष कर रहा होता है। और ऐसे ही एक महान क्षण में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अमर संदेश दिया, जो न केवल उनके लिए बल्कि आज भी हम सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की चर्चा करेंगे। यह अध्याय हमें जीवन का वह अमूल्य पाठ सिखाता है जो हमें आत्मा के गूढ़ रहस्यों और कर्म के मर्म को समझने में मदद करता है। यह वह ज्ञान है जो जीवन में किसी भी संकट के समय हमें शक्ति प्रदान करता है। यह अध्याय हमें बताता है कि किस प्रकार जीवन में कर्तव्य का पालन करना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो आइए हम इस अद्वितीय अध्याय को गहराई से समझें और इसे अपने जीवन में उतारें। अध्याय 2 सांख्य योग आत्मा और कर्म का गहन ज्ञान। अर्जुन का गहन संकट, अर्जुन की दुविधा। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन अपने समक्ष अपने ही परिवार, गुरु और प्रियजनों को देखकर हिल गया। अर्जुन के मन में एक गहरा संकट उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगा, मैं कैसे अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध कर सकता हूं? क्या यह धर्म है? उसका हृदय कांपने लगा। हाथों से उसका धनुष गिर गया और उसने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरे अपने ही इस युद्ध में मेरे विरुद्ध खड़े हैं। मैं कैसे अपने गुरुओं, अपने सगे संबंधियों पर बाण चला सकता हूं? इस युद्ध में केवल विनाश ही दिख रहा है। ये शब्द अर्जुन की आत्मा की गहरी पीड़ा को दर्शाते हैं। युद्ध का ख्याल मात्र ही उसे विचलित कर रहा था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है। उसके मन में हजारों प्रश्न उमड़ रहे थे। क्या इस युद्ध से कुछ भी हासिल होगा? क्या मैं अपने अपनों को खोने के बाद शांति पा सकूंगा? ये दुविधा और संकट केवल अर्जुन का नहीं था, ये उन सभी लोगों का संकट है जो जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करते समय खुद को असमंजस में पाते हैं। हम सभी ने जीवन में कभी न कभी ऐसा अनुभव किया है जब हमारे सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। उस समय हम भी अर्जुन की तरह सवालों से घिरे होते हैं। हम सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, और तब हमारी आत्मा को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल इस संकट से उबारा बल्कि उन्हें जीवन का सर्वोच्च ज्ञान दिया। श्री कृष्ण का अनमोल उपदेश आत्मा का अद्वितीय सत्य। अर्जुन की पीड़ा को देखकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तुम जिस शरीर को लेकर इतने चिंतित हो रहे हो वह तो नाशवान है। यह शरीर नष्ट होने वाला है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का अद्वितीय सत्य सिखाया। उन्होंने कहा कि आत्मा अमर है। शरीर केवल एक वस्त्र के समान है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक न चैनन क्लेदन त्यापो न शोष्यति मारुत। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है, और न ही वायु इसे सूखा सकती है। ये उपदेश हमें उस गहन सत्य से अवगत कराता है कि आत्मा अमर और अचल है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक शरीर को त्याग कर आत्मा का नया प्रारंभ करना। ये जीवन के उस अद्वितीय सत्य को प्रकट करता है जिसे हम भौतिक जगत में अक्सर भूल जाते हैं। जब हम जीवन में किसी प्रियजन को खोते हैं या किसी बड़े दुख का सामना करते हैं, तब श्री कृष्ण के इस ज्ञान से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। ये ज्ञान हमें उस दुख से उबरने का बल देता है जो मृत्यु या हानि के समय हमें हताश कर देता है। कर्म का सिद्धांत, निष्काम कर्म का महान संदेश। अर्जुन की शंका अभी भी बरकरार थी। वह सोच रहा था, यदि आत्मा अमर है तो भी युद्ध करना मेरे लिए कैसे उचित हो सकता है। ये सुनकर श्री कृष्ण ने उसे जीवन का एक और गूढ़ सत्य सिखाया, कर्म का सिद्धांत। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, उसके फल की चिंता करना नहीं। इस अमर उपदेश में श्री कृष्ण ने जीवन का वह मर्म समझाया
जो आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना अर्जुन के लिए था। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह वाक्य जीवन की दिशा बदलने वाला है। हम में से अधिकांश लोग अपने कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि हमें परिणाम की चाह होती है। हम परीक्षा की तैयारी इसलिए करते हैं ताकि अच्छे अंक मिलें। हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वेतन चाहिए। पर श्री कृष्ण का संदेश यह है कि कर्म का असली उद्देश्य वह फल नहीं है जो हमें मिलता है, बल्कि उस कर्म के पीछे की निष्ठा और निस्वार्थ भावना है। फल की चिंता मत करो, सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करो। यह सिखाता है कि जीवन में हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम बिना किसी अपेक्षा के काम करते हैं, तब हमें सच्ची शांति मिलती है। अर्जुन को यह समझाने का प्रयास था कि यह युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। इसलिए उसका कर्तव्य था कि वह धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे, परिणाम चाहे जो भी हो। कर्मयोग और निष्काम कर्म श्री कृष्ण के उपदेशों में कर्मयोग की महिमा का विशेष उल्लेख है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। योग कर्मसु कौशल, अर्थात कर्म में दक्षता ही योग है। यह योग कोई भौतिक क्रिया नहीं है, यह मानसिक और आत्मिक स्थिरता की प्राप्ति का साधन है। जब मनुष्य अपने कर्मों को बिना किसी लालसा, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के करता है, तब वह सच्चा योगी बनता है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां मनुष्य फल की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा से अपने कार्यों को अंजाम देता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज के जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। हम में से अधिकांश लोग जीवन की दौड़ में परिणामों की चिंता में लगे रहते हैं। हमें यह लगता है कि अगर हमने मेहनत की तो उसका फल तुरंत मिलना चाहिए। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम अपने कर्म को पूरी श्रद्धा से करें, बिना यह सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। स्थिर बुद्धि का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि एक सच्चा योगी वह है जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसने सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समानता प्राप्त कर ली है, वही स्थिर प्रज्ञ है। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। यहाँ श्री कृष्ण उस मानसिक स्थिति की बात कर रहे हैं जहाँ व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को शांत और स्थिर बनाए रखता है। न दुख से प्रभावित होना, न सुख से आकर्षित होना, यही स्थिर बुद्धि की पहचान है। हमारे जीवन में अक्सर छोटी छोटी समस्याएं हमें हिला देती हैं। हम जरा सी असफलता से निराश हो जाते हैं और थोड़ी सी सफलता से गर्वित। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है, वही स्थिर प्रज्ञ है। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें सिखाता है कि सच्ची मानसिक शांति तब प्राप्त होती है जब हम सुख और दुख, जय और पराजय, लाभ और हानि से ऊपर उठ जाते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग। श्रीमद् भगवद गीता का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें जीवन के गहनतम सत्यों से अवगत कराता है। ये हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है, कर्म हमारा धर्म है और सच्ची शांति निष्काम कर्म में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश केवल उसके लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए दिया था। हम सभी अपने जीवन में अर्जुन की तरह किसी न किसी द्वंद्व से गुजरते हैं। हम सभी के मन में कभी न कभी ये प्रश्न उठता है कि सही क्या है और गलत क्या है। ऐसे समय में सांख्य योग का ये ज्ञान हमें मार्गदर्शन देता है। ये हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है, कर्म हमारा कर्तव्य है। योग और फल की चिंता किए बिना अपने धर्म का पालन करना ही सच्ची योग की शिक्षा है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। साथ ही हमारे चैनल मोटिव डिवाइन को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी गहराई से आपको भगवद गीता और श्री कृष्ण के अद्वितीय ज्ञान से परिचित करा सकें। जय श्री कृष्ण।